भीगने का अगर शौक हो तो आकर मेरे श्याम के चरणों में बैठ जाना। भीगने का अगर शौक हो तो आकर मेरे श्याम के चरणों में बैठ जाना। ये बादल तो कभी कभी बरसते हैं, मेरे श्याम की कृपा हर पल बरसती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सपरिवार सहित खुशहाल झकास बिंदास होंगे। आज के ज़माने में सब कुछ करने के लिए सबके पास प्रॉपर वक्त है, प्रॉपर टाइम है। पति पत्नी पुत्र, बंगला गाड़ी, बिजनेस, व्यापार, झूठ साच, पाप कर्म इत्यादि सब करने के लिए प्रॉपर टाइम है। पर भगवान के चिंतन करने के लिए, भगवान की कथाएं को सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। ऐसा लोग हैं। एक मानव का शरीर ही ऐसा है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्ली, कुत्ते, बंदर इत्यादि के शरीरों से नहीं, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम चिंतन करने से ही सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। परंतु बड़े दुख की बात यह है कि कलयुग के मनुष्य इतने बिजी हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि ना ही उनके पास भगवान के चरणों में बैठने की समय है, ना ही कथाएं सुनने के समय है, ना ही नाम चिंतन करने का समय है। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये पहली बार तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। इसके पहले कितने बार आए हो गए हो, आए हो गए हो और दुसह दुख सहे हो। फिर ये मानव का शरीर मिला है तो परमात्मा को भज लो, याद कर लो और अपनी उद्धार की रास्ते अपना लो। भगवान के शरण में शरणार्थी बन जाओ। जो भगवान के शरणों में शरणार्थी बन जाता है उसके जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, केवल व केवल भगवान नाम के चिंतन से, भगवान के कथाओं को सुन करके। लेकिन आज के मनुष्य इतना बिजी हो गया है कि इतना भी करने का समय नहीं है उनके पास। एक पाप होते हैं और एक महापाप होते हैं। एक पाप होते हैं और एक महापाप होते हैं। महापाप 5 प्रकार के होते हैं। महापाप कितने प्रकार के होते हैं? 5। इन 5 में से यदि एक भी आपके पास है तो आप भी महापापी हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए और इससे बचिए। जो पहले किए हैं उसको भूलकर अभी भी वक्त है, भगवान के श्री चरणों का शरणार्थी बन जाइए और सुनिए ध्यान से और दूसरों को भी सुनवाइए। वो भी एक धर्म है। यदि आपके वजह से, आपके जरिए एक भी व्यक्ति कोई भक्त बनता है, भगवान के श्री चरणों से प्रीति करता है, तो उसका कई गुना पुण्य आपको मिलता है। इसलिए सुनिए और सुनवाइए। 5 प्रकार के महापाप बताए हैं शास्त्र में। महापाप 5 प्रकार के शास्त्र में बताए हैं। एक होता है पाप और एक होता है महापाप। उन महापापों में पहला नाम शराब का है। पहला नाम किसका है? शराब पीना पाप नहीं है, शराब पीना महापाप है। दूसरा, गौ हत्या महापाप है।
तीसरा, स्वर्ण की चोरी करना महापाप है। स्वर्ण अर्थात गोल्ड। और चौथा, अपने गुरु की पत्नी पर कुदृष्टि डालना, ये 4 महापाप है। और 5वां महापाप, इन चारों महापापियों के संग जो उठता बैठता हो, इनसे रिश्ता नाता रखता हो, वो 5वां महापापी। शराबियों के संग उठना बैठना तुम्हारा है तो तुम भी उतने ही महापापी के अधिकारी हो जितना वो है। इसलिए शराबियों से नाता न होना चाहिए। नाता रखोगे तो कल तुम्हें कहने लगेगा कि एक पॉकेट ले लो। कहीं उनकी बातों में आकर ले लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। और दूसरा, गौ हत्या महापाप है। गौ का हत्या करना पाप नहीं, महापाप है। स्वर्ण की चोरी यानी कि गोल्ड, सोने की चोरी करना भी महापाप है। और अपने गुरु के पत्नी पर कुदृष्टि डालना भी महापाप है। इसलिए खासकर इन चारों लोगों से दूर रहिए। रिश्ते नाते दूर दूर तक नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों से, नहीं तो 5वां महापापी आप ही होंगे। यदि शराबियों के साथ रहे, शराब पीने शुरू कर दिए तो आपका भी सत्यानाश तो होगा, महापापी बन जाओगे। इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखना और कोशिश करना ऐसे लोगों को सुधारने की। इन लोगों से कदापि अपने आप को बचना चाहिए और इनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। शराब नहीं मतलब नहीं, शराब नहीं मतलब नहीं। बहुत लोग कहता है कि मैं कभी कभी ले लेता हूँ, शौक में ले लेता हूँ। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि कभी कभी लेते लेते ऐसा लत हो जाता है, ऐसा आदत हो जाता है कि कभी नहीं छूटेगा, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आप कभी कभी शराब ले सकते हैं, तो कभी कभी 2-4 दिन का सड़ा हुआ दाल भी ले सकते हैं, नाली के पानी भी पी सकते हैं। कभी कभी तो पीना है, ये हर पल थोड़े कह रहे हैं। इसलिए कभी भी नहीं शराब को हाथ लगाइए, बचिए इन लोगों से।